जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज पुनः मैं प्रस्तुत हूँ लेकर के एक बहुत सुंदर कथा, शिव जी की कथा। आप शिव जी की कथा सुने। बहुत ही अनुपम कथा है कि शिव जी किस प्रकार हमारे भोलेनाथ एक दानव का उद्धार करते हैं। दानव है, उसका नाम शंखचूड़। शंखचूड़ का उद्धार किस प्रकार होता है, आप इसे सुने, आनंद लें। तो सुनिए। एक बार की बात है, प्रजापति कश्यप उस समय थे। प्रजापति कश्यप के कई पत्नियां थीं। उनकी एक पत्नी का नाम था दनु। दनु पत्नी उनकी जो थी, उससे जितने भी संतान हुए, उन संतानों को राक्षस की श्रेणी में रखा गया, दानव की श्रेणी में। दनु के पुत्र दानव कहलाए और उसी पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र उसका था दंभ। उसका नाम था दंभ। दंभ पुत्र उसका जो था कश्यप ऋषि के पुत्र और दनु के पुत्र बहुत ही धार्मिक विचार के, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले, किसी से ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं करते, सबका भला मनाते, परोपकार करते। उनके जीवन में बहुत ही सद्भावना थी, सत्संगति थी, सद कार्य ही करने की कोशिश करते। इसी प्रकार बहुत अच्छे ढंग से दंभ ने अपना कार्यकाल बिताने का प्रयास किया। अब इतने बड़े शासक हुए कि वो बहुत लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि सत्य का तो सदैव विजय होता है। तो दंभ का राज्य बहुत ही सुचारू रूप से चला, किंतु उनके जीवन में सबसे बड़ा क्लेश था। क्लेश क्या था कि उनके जीवन में सबसे बड़ा क्लेश का जड़ था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण दंभ बहुत ही चिंतित थे। इतने चिंतित थे और कि अब क्या करें, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, मुझे बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरे न रहने के उपरांत हमारे राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, यह चिंता उन्हें सताई जा रही थी। तो उन्होंने बहुत जगह पर जाकर के प्रयास किया, ऋषियों मुनियों से पूछा, उपाय किया भी, पूछा भी, किंतु कहीं से उन्हें लाभ नहीं मिला। तब वो गए, दंभ जाते हैं अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास। और शुक्राचार्य जी के पास जब जाते हैं तो शुक्राचार्य उन्हें क्या बताते हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि आप जाओ पुष्कर में जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या करो। भगवान विष्णु की तपस्या करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लोगे, जितना शीघ्रता से, जितनी तन्मयता से, जितनी भावपूर्ण हृदय को लेकर समर्पण भाव आपका होगा, उतने ही शीघ्रता में भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपका मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार शुक्राचार्य ने बताया था। दंभ अपने गुरु की आज्ञा पा करके, उनके चरण का आशीर्वाद लेकर के पुष्कर में चले जाते हैं और पुष्कर जा करके भगवान विष्णु के चरण कमलों में लग जाते हैं और उनकी तपस्या अनवरत चलती। निरंतरता से तपस्या बहुत दिनों तक किया उन्होंने। जब बहुत दिनों की तक उनकी तपस्या चलती रही, उनके नाम का जप चलता रहा, संकीर्तन चलता रहा, हर प्रकार से उन्होंने चेष्टा की कि हमारी यह तपस्या, यह अनुष्ठान पूर्ण हो और भगवान विष्णु हमें मनोवांछित फल दें। अंततोगत्ता वह समय आ ही गया
कि जब भगवान विष्णु दंभ की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रकट हो गए दंभ के सामने। दंभ के सम्मुख जब प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भी आपके मन में कामना हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तब दंभ कहता है कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो त्रिलोक विजयी हो, ऐसा संतान मुझे चाहिए। अब भगवान विष्णु अधिक प्रसन्नता में सोचते नहीं हैं, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। ये हर जीवात्मा की प्रवृत्ति होती है कि अधिक आनंद में वह सोच नहीं पाता कि हम निर्णय क्या ले रहे हैं। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न थे उसकी तपस्या से, उसकी सेवा से, उसकी शुश्रूषा से कि उन्होंने तत्काल तथास्तु कह दिया। और तथास्तु कह दिया तो और अंतर ध्यान हो गए। अब दंभ जब अपना अनुष्ठान पूर्ण करके अपने नगरी को चला आता है, दैत्य लोक में चला आता है, और अपने यहाँ जब आता है तो उसे कुछ दिनों के उपरांत उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब पुत्र की प्राप्ति उसे होती है तो भगवान विष्णु की भक्ति से उसको पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु के शंख का नाम उसने शंखचूर्ण रख दिया कि शंखचूर्ण है ये हमारा पुत्र त्रिलोक विजयी होगा, यह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होगा। यह कामना लेकर के उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने शंखचूर्ण नाम रखा। शंखचूर्ण जैसे नाम रखा उसने, वैसे जथा नाम तथा गुण हुआ। शंखचूर्ण बहुत बड़ा भगवान विष्णु का भक्त हो गया और वह प्रति क्षण प्रतिपल बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति में मन लग गया। उसका भगवत भक्ति में मन लग गया और कुमार अवस्था में वो चला गया शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। वो एक ऋषि के पास भेज देता है दंभ कि जाओ बेटा, शिक्षा दीक्षा आपकी पूर्ण हो जाए तब आप आइए अपने पुरी को और आप हमारे राज्य शासन में आप सहयोग करें। अब वो चला जाता है जब ऋषि के पास शिक्षा दीक्षा के लिए, और वहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर के वह इतना भगवत भक्ति में लग जाता है कि वह चला जाता है उसी पुष्कर जहाँ पर दंभ ने तपस्या किया था, और पुष्कर में जा करके वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगता है। कुमार अवस्था में ही ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, कई कई वर्ष उसे बीत जाते हैं, उसका मन विचलित नहीं होता। वह भगवान परमात्मा और ब्रह्मा जी की तपस्या में इतना लीन हो जाता है, इतना समर्पित हो जाता है। बंधुओं बहनों, तपस्या का फल कहीं नहीं जाता, चाहे दानव करें, चाहे देव करें, चाहे मनुष्य करें, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। जिस प्रकार पाप का फल पाप मिलता है, उसी प्रकार तप का फल तो अभीष्ट फल मिलता ही है, हमें सुख सौभाग्य की वृद्धि कराता है। वही हुआ शंखचूर्ण के साथ। शंखचूर्ण ने तपस्या किया इस प्रकार ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसन्नता में ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जो भी मन में कामनाएं हों उसको मांग लो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मा जी से वह कह देता है कि मुझे त्रिलोक विजयी होना है, मुझे कोई हरा ना सके, ना देवता ना दैत्य ना मनुष्य, ऐसी मुझे शक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी प्रसन्नता में कह देते हैं कि जाओ, ऐसा ही होगा, आपके बराबर कोई नहीं होगा। अब शंखचूर्ण तपस्या का जब फल प्राप्त उसे हो जाता है
तो वह अपने पिता के पास अपनी नगरी चला आता है। जब दैत्य नगरी चला आता है तो इधर दंभ के पास आकर के वो देवलोक पर आक्रमण कर देते हैं। देवलोक पर आक्रमण कर देते हैं। देवलोक की राजधानी अमरावती में सभी देवता रहते थे और सभी देवता को चिंता हो गई कि अब तो इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया, हम लोगों के पैरों में तो कुल्हाड़ी लग गई, हम लोग अब कहाँ जाएंगे। अब उसने अपने पौरुष से, अपने बल से, और उसे प्राप्त ही था वरदान, इसलिए उसने अपनी सेनाओं को लेकर के देवलोक से सभी देवताओं को भगा दिया और देवलोक पर राजा बनकर के, इंद्र बनकर के शासन करने लगा। किंतु एक बात अवश्य थी कि शंखचूड़ और दंभ दोनों इतने सद्विचारी थे, इतने भगवान के भक्त थे कि उनके राज्य में कोई न अनैतिकता थी, न कोई अपराध था, न कोई हिंसात्मक प्रवृत्तियां थी, कोई भी समस्या नहीं थी। सभी लोग, सभी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए वह करता, क्योंकि विष्णु भगवान का परम भक्त था दंभ। और शंखचूड़ भी उसी प्रकार हुआ। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने शंखचूड़ से एक बात कहा कि जाओ, तुम हमारे कहने से तुम्हें तो वरदान प्राप्त ही हो गया है, किंतु तुम चले जाओ इस समय बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में तुम्हारा सौभाग्य इंतजार कर रहा है, सौभाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम जाओ और वहां अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करो, वहां सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी। अब शंखचूड़ अपने पिता से आज्ञा लेकर के और बद्रिका आश्रम चला जाता है। बद्रिका आश्रम जाता है तो वहां पर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगता है। वहां जब तपस्या करने लगता है तो वहां क्या होता है कि तुलसी तपस्या कर रही थी। तुलसी तपस्या कर रही थी वहां पर, और तपस्या करते वक्त इसके शंखचूड़ से उनकी मुलाकात हो जाती है तुलसी की। और तुलसी की जब मुलाकात हो जाती है तो दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हो जाते हैं। जब आकर्षित हो जाते हैं तब दोनों लोगों ने विचार किया कि हम विवाह कर लेते हैं और पति पत्नी बन करके जीवन यापन करेंगे और हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि दोनों, तुलसी भी बहुत ही धर्म से जुड़ी हुई थी और ये शंखचूड़ भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। तुलसी भी माता परम भक्त थी भगवान विष्णु की। अब इससे बड़ी प्रसन्नता दोनों में हुई। दोनों में विचार का बहुत ही समावेश अच्छा था कि हम लोग बहुत ही आनंद से जीवन यापन करेंगे। और जब तुलसी से विवाह कुछ दिनों के उपरांत कर लेता है तो चला आता है अपने नगरी। जब अपने पिता के पास चला आता है तब अब साम्राज्य बढ़ाने लगता है। देवताओं को भगा दिया। देवताओं को भगाने के उपरांत जब राज्य करने लगे, सभी देवता इधर उधर भटकने लगते हैं। उन्हें कोई जगह ही नहीं थी कि कहाँ पर दैत्य नहीं है, कहाँ पर शंखचूड़ का राज्य नहीं है, कहाँ पर दंभ का राज्य नहीं है। जब इस प्रकार दुखी हो गए देवता, तो देवताओं को ऐसा लगा कि इसके कारण तो ब्रह्मा जी ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है। तो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं सारे देवता और ब्रह्मा जी से
प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपना वरदान वापस ले लें, नहीं तो इन दैत्यों का कभी नाश नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होगा। और हम लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। आप कोई ना कोई इस समस्या का समाधान अवश्य निकालें, नहीं तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। जब अनुनय विनय प्रार्थना करने लगते हैं देवता लोग अश्रुपूरित नयनों से, और सभी लोग बहुत ही दुखित थे, बहुत द्रवित थे। ब्रह्मा जी को तो पश्चाताप तो हुआ, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, इसमें हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसके राज्य में ना कोई अपराध हो रहा है, ना अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, ना किसी को कोई दुख है। तब यही कार्य तो देवता भी करते हैं। जब यही कार्य देवता भी करते हैं तो दानवी प्रवृत्ति थोड़ी सी होने की वजह से हम कैसे मान सकते हैं कि वो कोई अपराध कर रहा है। तो हमारा वरदान तो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उसका दुरुपयोग तो हो नहीं रहा है। भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए राज्य काज चला रहा है, तो मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। इसलिए मैं इसका कोई निराकरण नहीं कर सकता। भैया आप लोग जाएं, देवता लोग जाएं, विष्णु जी के पास जाएं, विष्णु जी ही कोई समाधान निकाल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तो पल्ला झाड़ लिया, पल्ला झाड़ लेते हैं ब्रह्मा जी और भेज देते हैं सारे देवताओं को विष्णु जी के पास। और जब विष्णु जी के पास देवता लोग आते हैं तो विष्णु जी सोए हुए थे। विनती करते हैं सभी देवता, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप जागिए, हमारे संकट को दूर करिए। आपके अतिरिक्त कोई हमारा है नहीं। ब्रह्मा जी ने तो हमसे कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप ही कोई समाधान निकालें, नहीं तो हम लोगों का क्या होगा। हम लोग तो दर दर भटक रहे हैं, ना रहने की जगह है, ना खाने की, ना कोई सुविधा है, ना कोई सेवा है। इस प्रकार देवता दुखी थे और भगवान विष्णु के पास जाकर के वैकुंठ में प्रार्थना करते हैं सामूहिक रूप से। जब सभी देवता सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो भगवान विष्णु आते हैं, और भगवान विष्णु ने कहा वही बात जो ब्रह्मा जी ने कहा, वही भगवान विष्णु ने कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि जब वो राज्य नैतिकता से चला रहा है, देवताओं की भांति सत्कर्म करते हुए चला रहा है, कोई प्रजा उससे दुखी नहीं है, कोई कष्ट किसी को नहीं है, तो इसमें आपत्ति कहाँ से आ रही है। और आपका राजकाज अगर ले लिया है, स्वर्ग ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो अगर ले भी लिया है तो जीता है आपसे। आपके पास उतना बल नहीं, उतना पौरुष नहीं, तो वह जीत लिया, नैतिक ढंग से उसने लिया है, तो इसमें क्या बुराई है। मैं इसका सामना करने के लिए तो नहीं तैयार हूं, क्योंकि अगर वह अनैतिकता करता, अपराध करता, तो मैं उसके सामने प्रतिद्वंदी बन करके कोई समाधान निकालता। इसलिए मैं इसका कोई आपके समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आपके अंदर बल, पौरुष, शक्ति होनी चाहिए। आप लोग जाएं, शिव जी के पास जाएं, शायद इसका कोई निराकरण उनके पास हो, क्योंकि वह तो अजय है, त्रिलोक विजयी। उसने ऐसा वरदान मांग लिया है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता हमारे ख्याल से। अब इस प्रकार विष्णु जी भी देवताओं का सहयोग नहीं किए और देवता लोग निराश हो करके भगवान भोलेनाथ के पास चले जाते हैं। जब कैलाश पर जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन थे। अब समाधि में लीन भोलेनाथ प्रतीक्षा करनी पड़ी कई वर्षों तक देवताओं को। जब प्रतीक्षा करते करते भोलेनाथ का जब समय हुआ
तब उन्होंने अपने समाधि को त्यागा और इन लोगों के प्रश्न को सुना, समस्या को सुना, दुख को सुना, व्यथा को सुना। भोलेनाथ ने कहा कि कौन सा संकट आन पड़ा है कि आप सभी लोग हमारे समीप आकर के प्रार्थना की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो सभी देवताओं ने एक सामूहिक रूप से एक ही प्रश्न किया कि प्रभु, हमारा देवलोक छिन गया है और शंखचूर्ण ने सारे देवलोक पर कब्जा कर लिया है, अमरावती का राज्य छीन लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। अब हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं भी हम लोगों के लिए स्थान नहीं है जहां पर हम लोग अपना निवास स्थान बना सकें, जहां पर अमन चैन प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर सकें। इसका कोई उपाय करिए। शंखचूर्ण का मरना बहुत आवश्यक है, इसका विनाश करना आवश्यक है। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखिए देवताओं, वही समस्या पुनः है कि जब वह कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रहा है, तब जब उसका समय आएगा तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा हम किसी देव प्रवृत्ति के जीव को कैसे दंडित कर सकते हैं। यह मेरे लिए भी तो अनैतिकता ही होगा, ऐसा मैं कदापि नहीं कर पाऊंगा। हाँ, किंतु उसके लिए कोई उपाय, कोई समाधान सोचता हूं, अगर वह लह जाता है तो अच्छा है, लेकिन उसे आप परमात्मा पर छोड़ दें कि जब उसका समय आएगा तो उसका भी अंत होगा, क्योंकि अंत तो सबका होता है, कोई यहाँ पर अमर तो है नहीं, सबका समय है, समय के चक्र में सभी पिस रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसका समय भी समापन की तरफ है, इसलिए आप लोग जाएं, निश्चिंत होकर के जाएं और समय की प्रतीक्षा करें, इसी में आप सबकी भलाई है। शीघ्रता करने से आपकी समस्या हल नहीं हो सकती। अब भोलेनाथ के इस वार्तालाप से देवताओं को थोड़ी सी तसल्ली हुई। थोड़ी सी तसल्ली इसलिए होती है कि भगवान भोलेनाथ ने यह कह दिया कि समय उसका आने वाला है। देवताओं ने सोचा कि चलो इतना दिन हम लोग अपनी व्यथा में समय को गुजारे हैं, तो कुछ दिन और ही सह लेते हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से कहा कि मैं गंधर्वसेन के पुत्र को, चित्ररथ उसका नाम था, गंधर्व राज को मैं शंखचूर्ण के पास भेजता हूं, संदेश लेकर के भेजता हूं। अगर वह संदेश मान जाता है तो अच्छा है, प्रयास मैं कर सकता हूं, वह भी प्रार्थना की मुद्रा में। वही मैं करूंगा अगर जब समय से ही आपका समाधान होगा। और जब चित्रसेन को बुलाते हैं भगवान भोलेनाथ, तो चित्ररथ आता है और कहते हैं कि जाओ शंखचूर्ण के पास हमारा संदेशा कह दो कि देवताओं का राज वापस कर दें, क्योंकि देवता दर दर भटक रहे हैं। यह उचित नहीं है, यह बहुत अनुचित है। अब चित्ररथ जाते हैं संदेशा लेकर के भगवान भोलेनाथ का शंखचूर्ण के पास। जब शंखचूर्ण के पास देवलोक में, जहां वह सिंहासन पर विराजमान था, वहां पर जाते हैं, तो जैसे ही उसका मंत्री आकर के द्वारपाल बताता है कि भगवान भोलेनाथ का एक दूत आया है, इतना धार्मिक विचार, इतनी तत्परता, इतना प्रेम, इतना समर्पण उसके अंदर था, देवत्व प्रवृत्ति थी कि वह सिंहासन छोड़ दिया सुनते ही कि भगवान भोलेनाथ का कोई पार्षद हमारे पास आया है। यह सोच करके
वह चला आता है और दौड़ करके चरण कमलों में गिर जाता है, कहता है कि हमारे भोलेनाथ का क्या संदेश है, आप निर्विघ्न रूप से बताएं, मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूं। इतने अच्छे विचार, इतने सद्विचारों वाला वह शंखचूड़ नाम का दैत्य था। तब गंधर्व राज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि दैत्यराज से संदेशा जाकर के कह दो कि देवताओं का राज छोड़ दें, देवता दर दर भटक रहे हैं, यह आपके लिए उचित नहीं है। जब इस प्रकार अनुनय विनय भरे शब्दों में गंधर्वराज कहते हैं तो शंखचूड़ कहता है कि ये तो बात सही है भगवान भोलेनाथ की, किंतु मैंने अनुचित कुछ नहीं किया है। जाकर के प्रभु से कहना कि मैंने जीता है इस राज्य को, त्रिलोक विजयी मैं हुआ हूं, तब मेरे पास ये सारी सुविधाएं हैं, सारे राजकाज हैं, अन्यथा कोई ऐसे तो थोड़े दे सकता है। मुझे सारी जो सुविधाएं मुझे मिली हैं वह मुझे नैतिक रूप से मिली हैं, मैं कुछ अनैतिक नहीं कर रहा प्रभु, इसलिए मैं यह आपकी के विचार को नहीं मान सकता, चाहे मुझे युद्ध ही करना पड़े। बस यही तो चाह रहे थे भोलेनाथ कि जब ऐसा कह देगा तो फिर कल्याण ही कल्याण है। अब गंधर्वराज इस बात को सुन करके एक बार और प्रार्थना करते हैं कि मान जाओ दैत्यराज, भगवान भोलेनाथ की वाणी है, उनकी वाणी के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है, कहीं आपका कोई क्षति न हो। किंतु दैत्यराज कहते हैं कि देखिए, मैं कोई न अपराध कर रहा हूँ, न ईर्ष्या कर रहा हूँ, न द्वेष किसी से कर रहा हूँ, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे भोग रहा हूँ, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और इस बात को मैं नहीं मानता। जा करके भोलेनाथ को मेरा प्रणाम कहना और मुझे मेरा यह संदेश भी कहना कि मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। गंधर्वराज वापस चले आते हैं और जब गंधर्वराज वापस आते हैं तो भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि कह रहा है कि युद्ध कर सकते हैं, किंतु हम राज्य नहीं देंगे, क्योंकि अनैतिक रूप से मैंने कुछ नहीं लिया है। भोलेनाथ ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मान रहा है तो युद्ध करेगा तो करे वो युद्ध। अब भगवान भोलेनाथ अपने गणों को तैयार कर देते हैं और इधर दैत्यराज शंखचूड़ अपनी सेना लेकर के निकल पड़ता है। जब सेना लेकर के निकल पड़ता है तो बहुत घमासान युद्ध होता है, दैत्य और देवताओं का युद्ध होता है। शिव जी के सारे गण युद्ध करते हैं। अब जब गणों की संख्या बहुत ही मारी जाती है, युद्ध में बहुत विनाश होता है, तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आ जाता है तो भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठा लिया उसे मारने के लिए। जब भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठा लिया तब तक नारायण आ जाते हैं और कहते हैं, उसी युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के समीप ही आकर के प्रकट हो जाते हैं। ज्यों ही भगवान भोलेनाथ के समीप नारायण प्रकट होते हैं त्यों ही भोलेनाथ का त्रिशूल रुक जाता है और वहीं पर ठहराव हो जाता है युद्ध में। नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ महादेव, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप प्रलयंकर हैं, किंतु आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? उसका कोई मृत्यु इस प्रकार नहीं हो सकता,
उसके मृत्यु के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, आप उसका ध्यान करें। आप तो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, किंतु आप आवेशित कैसे हो सकते हैं? आप आवेशित ना हो, क्योंकि अगर नियम का पालन हम नहीं करेंगे तब तो सारी सृष्टि का विलय हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। तब भगवान भोलेनाथ ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए, इसकी पत्नी जो है सती है, इसकी पत्नी पतिव्रता नारी है, इसके जब तक इसके सतीत्व को भंग नहीं किया जाएगा तब तक ये शंखचूर्ण की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि इसने अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया है ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दे दिया है कि न दैत्य से मरेगा, न दानव से मरेगा, न देवताओं से मरेगा, न मनुष्यों से मरेगा। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इसकी पत्नी का है। जब तक इसकी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं न कहीं से ऋण में तो इसको आना होगा। जब इस प्रकार वार्तालाप करते हैं भोलेनाथ और भगवान विष्णु, तब समझ में बात आ जाती है। और नारायण कहते हैं भोलेनाथ से कि आप चिंता न करें, अब समय आ गया है शंखचूर्ण का, अब इसका भी विनाश होगा ही होगा। इधर युद्ध चलता रहता है, उधर भगवान विष्णु शंखचूर्ण के वेश में चले जाते हैं उसके महल में और उसकी पत्नी के साथ जाते हैं। और वह समझती है कि हमारे पति आ गए हैं और पति के अनुरूप व्यवहार करती है और रात्रि शयन करते हैं वहीं पर। जब उसका सतीत्व भंग हो जाता है तब वो उसे आभास हो जाता है कि कहीं लग रहा है कोई न कोई इसमें माया जरूर है। और वो पूछ बैठती है कि आप हमारे स्वामी नहीं हैं, कोई और हैं, और जो भी अगर आप छल किए हैं तो आपको मैं श्राप दे दूंगी, नहीं तो आप अपनी वास्तविकता बता दें कि आप हैं कौन, क्यों आपने छल किया मेरे साथ। तब भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देवताओं के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा, और तुलसी तुम्हारा सतीत्व भंग करना पड़ा, और इसी कारण से ऐसा हुआ है। तब तुलसी क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के कहती है कि जाओ, भगवान होकर के, परमात्मा का स्वरूप होकर के आपने मुझे इस प्रकार छल किया मेरे साथ, तो आप पत्थर के हो जाओगे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे तुलसी, मैं पत्थर का हो जाऊंगा, किंतु मैं तुम्हारे साथ मैंने छल किया है तो तुम्हारा भी उद्धार करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। इसलिए मैं एक वरदान तुम्हें देता हूं कि मैं जहां रहूंगा पत्थर शालिग्राम के रूप में, अगर तुलसी का भोग नहीं लगेगा तब तक उसके भक्त की पूजा पूर्ण नहीं होगी, तब तक मैं भोग प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक मैं आहार नहीं लूंगा। जहां तुम रहोगी वहां मैं रहूंगा। इस प्रकार तुलसी को वरदान दे करके भगवान विष्णु चले जाते हैं और इधर भोलेनाथ की कृपा से वहां युद्ध क्षेत्र में शंखचूर्ण को भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल लगता है और वह उसका गला धड़ से अलग हो जाता है, और सर जब धड़ से अलग हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है और वो गोलोकवासी हो जाता है। इसके पीछे एक कथा जुड़ी है कि जो जीवात्मा शंखचूर्ण था वह भगवान कृष्ण के पार्षद श्रीदामा थे। श्रीदामा को राधा माँ ने श्राप दे दिया था, श्राप दे दिया था कि जाओ तुम दैत्य हो जाओ,
तो वही जाकर के शंखचूड़ के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई थी, और वह जब भगवान भोलेनाथ के द्वारा उसकी मृत्यु होती है तो वह गोलोक में ही जाता है, भगवान कृष्ण के धाम में ही जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का भक्त भी था। तो इस प्रकार उसका उद्धार भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं ही, सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। आप भी भक्ति भाव समर्पण रखें, आप पर भी कृपा होगी, हम पर भी कृपा होगी। सबकी सब पर दया करने वाले तो भगवान भोलेनाथ की सदा जय जयकार हो। यहीं पर शंखचूड़ नामक अध्याय समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। पुनः एक कथा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर हर महादेव।